पार्टी किसको टिकट देती है, किसको नहीं देती है। टिकट एक मिलेगा, जिसको भी मिलेगा मैं आपको विश्वास के साथ देता हूँ, सब साथ में बैठ के जिसको मिलेगा उसको यहाँ से जिता के भेजेंगे। इशू नहीं है, चुनाव भी लड़ेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? आपके लिए कैसा समय होना चाहिए? हमारे लिए यही चुनाव है, हम लड़ेंगे, लोगों तक जाएंगे, लोगों को आवाज़ पहुंचाएंगे, लोगों को समस्याओं का समाधान करेंगे, तो लोग अपने आप जुड़ेंगे। स्थानीय आदमी यहाँ के रहने वाले कहाँ जाएंगे, यहीं हैं हम। रानीवाड़ा उपखंड क्षेत्र के गांग ग्राम पंचायत में आज महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन हो रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग भी पहुँचे और विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ में गांग ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि और कांग्रेस पार्टी के यूथ नेता राधेश्याम जी चौधरी उपस्थित हैं। चौधरी साहब, यहाँ पर महंगाई राहत कैंप का आयोजन हो रहा है, प्रशासन गांवों के संग शिविर का भी आयोजन हो रहा है। किस तरह से लोग आ रहे हैं, लोगों मतलब किस तरह से फ़ायदा मिल रहा है? पहले तो मैं सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारी बंधुओं का मेरी ग्राम पंचायत गांग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जो राजस्थान के ये जननायक मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के द्वारा जो आम जन को जो राहत दी जा रही है, उसके बाबत आज का ये महंगाई राहत कैंप था। उसमें 200 से ज़्यादा लोगों ने आज अपना पंजीयन करवाया है, जो कि हमारी ग्राम पंचायत में पिछले 10 दिनों से इस कार्य को लेकर हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। और बाकी सभी विभाग को के कर्मचारी अधिकारी हैं, तो लोगों का काम बहुत बढ़िया ढंग से हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी की जो ऐसी योजना है जिसकी योजना की चर्चा पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, एक आम जन को, गरीब को क्या चाहिए वो एक जननायक मुख्यमंत्री जी जानते हैं। वास्तव में इस बार राजस्थान में चर्चा चल रही है इन योजनाओं के बारे में, पूरा हिंदुस्तान के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तक चर्चा कर रहे हैं और वो इस योजना को वहाँ पे लागू कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। रमेश जी, आप प्रत्येक ग्राम पंचायत में महंगाई राहत कैंप का आयोजन हो रहा है, वहाँ पहुँच रहे हो, तो किस तरह से लोगों का रेस्पॉन्स इस कैंप को लेकर मिल रहा है? लोगों का बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसी कि सरकार ने जो योजनाएं बनाई है उसमें हर जाति धर्म वर्ग के आदमी को जोड़ा गया है। किसी भी इंसान को, किसी भी पशु तक जोड़ा गया। इंसान तो क्या, पशुओं तक का बीमा कर दिया गया, तो हर परिवार को जोड़ा गया और हर परिवार इस योजना का फायदा ले रहा है। तो एक जन कल्याणकारी सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक गहलोत जी ने जो योजना बनाई है, जन कल्याण का उदाहरण हिंदुस्तान तो देख ही रहा है। हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी कई ऐसे आर्टिकल छपे हैं जो मुख्यमंत्री जी की चर्चाएँ की गई है कि राजस्थान की सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे सामाजिक सुरक्षा को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, स्वास्थ्य को लेके हो, तो हर ग्राम पंचायत का आदमी जुड़ रहा है, हर गांव का आदमी जुड़ रहा है, हर घर का आदमी जुड़ रहा है, महिला से लेकर बच्चों के सबके लिए योजनाएं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जन कल्याणकारी योजनाओं में जो नंबर 1 स्टेट बना है राजस्थान में, वो आगे भी नंबर 1 रहेगा और सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और लोगों से मैं पंचायतों में जाता हूँ, हर ग्राम पंचायत में जाता हूँ और लोगों से आह्वान भी करता हूँ कि आप सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें, क्योंकि हमारी योजनाएं और हमारी सरकार ने दी गई। और ये तो सरकार का दायित्व है कि सरकार हमारे लोगों का, अपने लोगों का कैसे भला करे, सरकारी योजनाओं का कैसे आगे से आगे पहुँचाए, सामाजिक सुरक्षा कैसे प्रदान करें। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है सरकारों का सामाजिक सुरक्षा। तो सामाजिक सुरक्षा में इसका कोई उदाहरण नहीं है पूरे विश्व में जो राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत जी दे रहे हैं। तो मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग मिलके इन सरकारी योजनाओं का घर घर तक पहुँचाएं। मेरा प्रयास भी यही है, मैं सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करूँ और आम आदमी तक पहुँचाऊँ इसको। ये उद्देश्य है हमारा। उद्देश्य मेरा यही है कि आम जन को, जो महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, चाहे गैस के भाव हो, चाहे इलाज इतना महंगा हो गया है, पशु मर रहे हैं, तो आम तक घर तक योजना पहुँचे। यदि आम घर तक आप पहुँचने में साक्षात होंगे, सक्षम हो जाओगे, आम घर तक पहुँचोगे, आम आदमी तक पहुँचोगे, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। चुनाव लेना ही कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हमारी भावना ये है कि आम जन तक, हर गाँव तक, हर परिवार तक ये योजनाएं पहुँचे, योजना का परिवार लाभ ले। हमारा महत्व उद्देश्य यही है। उसके बाद में जो जैसी व्यवस्था होगी, जैसा समय होगा, उसके अनुसार हम चलेंगे। कोई बड़ा इशू नहीं है। चुनाव भी लड़ेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? आपके लिए कैसा समय होना चाहिए? हमारे लिए यही चुनाव है, हम लड़ेंगे, लोगों तक जाएंगे, लोगों को आवाज़ पहुंचाएंगे, लोगों को समस्याओं का समाधान करेंगे, तो लोग अपने आप जुड़ेंगे। स्थानीय आदमी यहाँ के रहने वाले कहाँ जाएंगे, यहीं हम, जाने वाले कहीं नहीं है, यहाँ के हैं, स्थानीय हैं।
ये हमारी जन्मभूमि है, तो कर्मभूमि भी यही है और यही रहना है हमें। तो हम चाहते हैं कि आम जन को सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा मिले, फ़ायदे के साथ साथ में लोगों में ये मैसेज जाए कि योजनाएं आ रही हैं तो इसका फ़ायदा मिल रहा है, तो हमारा प्रचार हो रहा है, कौन कर रहा है, किसके थ्रू हो रही है। तो हम चाहते हैं कि हर घर तक हमारा नाम पहुँचे, हमारी व्यवस्थाएँ पहुँचे, हमारा प्रचार पहुँचे। रानीवाड़ा में भाजपा से भी 2-4 लोग टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस से भी 2-4-5 लोग टिकट मांग रहे हैं। तो आखिरकार चुनाव किस मोड़ पे जाके चुनाव होगा और मतलब टिकट को लेकर क्या समीकरण बनेंगे? देखो, लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में डिमांड करना हमारा सबका अधिकार है। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर आदमी को अधिकार दिया है लोकतंत्र ने, आपका मेरा वोट एक, मेरा वोट एक। लेकिन जब ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो आपको वोट देंगे। तो लोकतांत्रिक अधिकार मांग रहे हैं हम किसी का छीन नहीं रहे, हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं, हमारे लोगों का मांग रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ के स्थानीय रहने वाले हैं, एक ही जाति धर्म के लोग हैं, साथ खेले हैं, साथ पढ़े हैं, साथ बड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम स्थानीय आदमियों को आगे दें। आप रत्नाराम जी के सुपुत्र हैं, तो जो रत्नाराम जी ने यहाँ पर कई ऐतिहासिक विकास कार्य करवाए, आप खुद अब टिकट की डिमांड कर रहे हो, तो उनका जो करवाए हुए काम या उनका इस क्षेत्र में पकड़, उनकी जो क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में पकड़ थी, 4 बार वो रानीवाड़ा से विधायक बने, उनका लाभ आपकी राजनीतिक कैरियर में मिलेगा? देखो, मैं थोड़ा पीछे जाके बात करना चाहूँगा। शहीद धर्माराम जी से मैं शुरुआत करूँ, क्योंकि उन्होंने आम जन, किसान, दलितों के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद रत्नाराम जी को यहाँ से 36 कौम ने आशीर्वाद देकर 4 बार विधानसभा पहुँचाया। और आपको भी यार उनकी विचारधारा सबको साथ लेके चलने की थी, और उनके कार्य तो चर्चा तो आम लोग, जनता करती है, अपन तो क्या कहें। जनता आपको जब चुन के भेजती है तो वो किस लिए भेजती है कि आप उनकी आवाज़ बन सको, उनके दुख दर्द को समझ सको, और वही उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया था। कर्म करते जाओ। देखिए, लोग बनाते कौन है? लोग ही तो बनाते हैं, जनता ही तो बनाती है ना आपको। रत्नाराम जी यहाँ से 20 साल निर्विरोध सरपंच रहे। 1977 से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। उस लहर में जहाँ कांग्रेस काफ़ी सिमट गई थी, उस दौर में भी यहाँ की रानीवाड़ा की सीट निकली थी, और उसके बाद जनता की और 36 कौम के आशीर्वाद से 4 बार विधानसभा चुनाव जीता। और ये पार्टी का और 36 कौम का मैं तो आशीर्वाद और साथ से मानता हूँ। अभी बात टिकटों की तो देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको मांगने का हक है, और मैं ये कहता हूँ कि मांगना भी चाहिए। पार्टी किसको टिकट देती है, किसको नहीं देती है, टिकट एक मिलेगा, जिसको भी मिलेगा, मैं आपको विश्वास के साथ देता हूँ, सब हमारे बीच में मतभेद हो सकता है, कोई मतभेद नहीं है, सब साथ में हैं, मांग रहे हैं, कल एक को मिलेगा। मैं वादा करता हूँ सब साथ में बैठ के जिसको मिलेगा उसको यहाँ से जिता के भेजेंगे। मतलब आपके कहने का मतलब यहाँ से इस बार कांग्रेस जीतनी चाहिए? वो तो पूरे राजस्थान में जीत रही है, यहाँ की क्या बात कर रहे हो? हवा ही ऐसी है, अशोक जी की हवा आप देखो ना, हर जगह सरकार वाहवाही हो रही है। मैं तो ये कहूँ दूसरे स्टेट भी राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं, और मैं नहीं कहता हूँ, ये आम जन की आवाज़ को मेरे मुख से कह रहा हूँ मैं, और रिपीट होगी, ये दावे के साथ कह रहा हूँ यहाँ पे। सरकार रिपीट होगी? यस, 100%। उन्होंने कार्य ऐसे किए हैं, उन्होंने योजना ऐसी लाई है। रमेश जी, सरकार रिपीट होगी क्या राजस्थान में? सरकार अच्छा काम करी, रिपीट होगी क्यों नहीं होगी? सरकार के काम में कोई कमी नहीं है, हर वर्ग को छुआ सरकार ने, जाति धर्म व्यवस्था से ऊपर उठ के हर वर्ग को छुआ है। तो सरकार रिपीट होनी तय है साहब। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसमें कोई सरकार के प्रति नाराज़गी है। सरकार ने अच्छे काम किए, सरकार ने सार्वजनिक विकास के काम अच्छे किए, राहत कार्य काम अच्छे किए, आम आदमी के लिए अच्छे काम किए। सरकार रिपीट होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई दोहराए और संदेह होना भी नहीं चाहिए। सरकार के जो ऐतिहासिक काम है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, इनकी सराहनाएँ हो रही है, ये सबसे बड़ा पहलू है। तो ज़रूर अशोक जी की सरकार रिपीट होगी। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर रमेश देवासी और राधेश्याम चौधरी। इन्होंने कहा कि राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उनकी योजनाओं की चर्चा न केवल राजस्थान में बल्कि ऑल इंडिया में चर्चा हो रही है। सहयोगी भरत वाणिका के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा जालोर।